हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं यूब खान और एक बार फिर से आप लोगों के सामने लेके आया हूं वेक्टर अलजेब्रा। और एक बार आप सभी का शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम जो है नज़दीक है। तो अपनी मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है उसकी वीकनेस जो दूर करने के लिए मैं आप लोगों के साथ लगातार बना रहूंगा। तो लगातार हमारे चैनल को देखते रहिए। देखिए, अपना चल रहा था कंसेप्ट एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर्स। इसमें आपको मैंने बताया ट्राइंगुलर लॉ बता दिया, पैरेललोग्राम लॉ बता दिया। अब तीसरा जो है ये हमारा चलेगा। इसमें तीसरा जो लॉ है वो है पॉलीगन लॉ। बहुभुज नियम। देखिए डियर फ्रेंड एंड स्टूडेंट, ई एंड एफ। तो ये लो क्या कहता है, ध्यान दीजिए। ये लो भी जो आपका जो ट्राइंगल लो जो है उसको फॉलो करेगा। इसको फॉलो करेगा ट्राइंगल। जैसे फ्रेंड देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, क्लियर, एंड ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है, ये क्या है डी वेक्टर, एंड ये क्या है हमारे पास ई वेक्टर। क्लियर फ्रेंड। अब यहां से आप देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है ना, जैसे आप यहां से देखिए हमारा जो ट्राइंगुलर नियम था, आप यहां लिखोगे बाई ट्राइंगल लो। अब यहां देखिए सबसे पहले ट्राइंगल जो एबीसी है, एबीसी में आपके पास वर्टिसेस ए बी एंड सी है। तो ट्राइंगल लो क्या कहता था कि यदि टू वेक्टर से ट्राइंगल की टू साइड को हम शो करें, टू वेक्टर से हम ट्राइंगल की जो टू साइड को शो करें, तो उन वेक्टर का जो एडिशन होता है वो किसको शो करेगा, ट्राइंगल की थर्ड साइड को शो करेगा। किसको शो करेगा, ट्राइंगल की थर्ड साइड। यहां से क्या होगा हमारे पास, ध्यान दीजिए, आप यहां लिखोगे, देखिए ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए सी वेक्टर। क्लियर। तो ए बी वेक्टर क्या है हमारे पास, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, ए सी वेक्टर। क्लियर। इक्वेशन नंबर 1 देते। अब जैसे मान लीजिए मैं यहां से अब ये ले लू मैं यहां पर, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन ही हो जाएगी। तो भाई ये साइड हमारे पास क्या थी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, कौन सी थी, एसी वेक्टर। क्लियर। अब आप जैसे मान लीजिए ये एडी वेक्टर फाइंड करोगे, क्या फाइंड करोगे, एडी वेक्टर। तो आप यहां लिखोगे एडी वेक्टर इज इक्वल टू, एडी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा बताओ डियर फ्रेंड, एडी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, एसी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर, यही लिखेंगे। एसी वेक्टर आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्यों ना, तो क्या है ये एसी वेक्टर बताओ। एसी वेक्टर हमारे पास है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा, सी वेक्टर। या आपने जो पॉलीगन था आपके पास, ठीक है, उस पॉलीगन में आपने क्या किया, जैसे मान लीजिए आपको एडी वेक्टर फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, यहां तक जो साइड आई आपकी, ये साइड एसी थी, एसी कौन सी साइड से मिलकर बनी, ए बी और बीसी से मिलकर बनी। तो फिर अब क्या करोगे, जब एडी फाइंड करोगे तो आप क्या करोगे, अब ए सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर हो गया, इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, ए डी वेक्टर। क्लियर इतना। अब मान लीजिए इसके बाद में आप फिर यहां से आ जाओगे, ये मान लीजिए, ठीक है। अब यहां से देखिए आगे, इसके बाद में देखिए आप एडी वेक्टर फाइंड कर लिया। अब कौन सा फाइंड करना आपको, ए ई वेक्टर फाइंड करना। क्या फाइंड करना भाई, ए ई वेक्टर। अब ए ई वेक्टर फाइंड कब होगा, जब आप यहां इसमें क्या करोगे, एडी वेक्टर में क्या प्लस कर दे भाई, एडी वेक्टर में क्या प्लस करोगे, डी ई वेक्टर, क्या प्लस करोगे,
तो एडी वेक्टर कितना है बताइए? एडी वेक्टर ये ना हमारे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब डी क्या था हमारे पास बताओ? डी जो साइड है उसको किस वेक्टर से शो किया आपने? डी वेक्टर से। क्लियर है? तो ये आपने ए ई वेक्टर आपने फाइंड कर लिया। क्लियर? ये आ गया आपके पास कितना? इक्वेशन नंबर 3। अब इसी टाइप से आपको क्या फाइंड करना है बताइए? आप फ्रेंड, अब ये देखिए हमारे पास ये आ गई, इसकी साइड ये आ गई, डायरेक्शन इसकी ये आ गई, ई की डायरेक्शन ये आ गई, फिर इसकी डायरेक्शन ये आ जाएगी। कौन सी आएगी भाई? इसकी डायरेक्शन ये आ जाएगी, इसकी डायरेक्शन क्या आएगी? ये। क्लियर? अब कौन सा फाइंड करना हमें? अब हमें एफ ए वेक्टर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? अब देखिए एफ ए वेक्टर, एफ ए वेक्टर क्या आएगा? किसको प्लस करें बताओ? कौन कौन सी साइड प्लस होंगी? ए ई वेक्टर प्लस कौन सी साइड? ई एफ वेक्टर। क्लियर स्टूडेंट? अब हमारे पास ए वेक्टर था इक्वेशन नंबर 3 से। क्या था? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई एफ कितना है बताओ? ई वेक्टर। तो ये आ गया। तो आपने यहां क्या किया कि पॉलीगन लॉ क्या कहता है? पॉलीगन लॉ यही कहता है कि आपने जो ट्रायंगुलर जो लॉ पढ़ा आपने, ट्रायंगुलर लॉ से आप क्या कर सकते हो? जो पैरेललोग्राम वाला लॉ है वो आप प्रूव कर सकते हो। उसमें क्या चेंज होगा? उसमें केवल इतना चेंज होगा कि पैरेललोग्राम की टू जो आपके पास साइड है, टू साइड्स का हम सम करते हैं तो हमें क्या फाइंड होगा? उसका डायगोनल। क्या फाइंड होगा? उसका डायगोनल। और ट्रायंगल में क्या होता है? ट्रायंगल की टू साइड का हम सम करेंगे तो हमें क्या फाइंड होगी? ट्रायंगल की थर्ड साइड। और पॉलीगन का क्या है? पॉलीगन लॉ क्या कहता है कि आप पॉलीगन की टू साइड को सम करोगे। क्या करोगे? टू साइड का सम करोगे तो आपके पास क्या आएगा? उस पॉलीगन में जो उसका जो क्या है भाई? ये डायगोनल, वो फाइंड हो जाएगा। और जब भी आप किसी भी पॉलीगन, कोई भी जो पॉलीगन है, पॉलीगन का आप जैसे मान लीजिए वैल्यू फाइंड करना चाहते हो, आपको मान लीजिए केवल पॉलीगन में कितनी साइड दी हुई हो? दो साइड दी हुई। कितनी साइड दी हुई हो? और दो साइड को किसी वेक्टर से डिनोट किया गया हो। इससे वेक्टर से डिनोट किया गया हो। तो आप क्या कर सकते हो? उस पॉलीगन की ऑल साइड की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। या आप कह सकते हो पॉलीगन जो होता है उस पॉलीगन की आप जैसे मान लो ऑल साइड का सम जो आप शो कर सकते हो। तो ये है इसका पॉलीगन लो। आया समझ में भाई? तो इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। पॉलीगन जो लो है यही है, ये थर्ड लो है आपका एडिशन का। तो उसका वैल्यू क्या आएगा? 0। क्या आएगा? 0। तो लिख लेना आप यहां पर क्या लिखा मैंने? ए बी वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर, सी डी वेक्टर प्लस टीई वेक्टर प्लस ई एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा? 0 वेक्टर आप शो कर सकते हो इसे ना, या 0 आप शो कर सकते हो। तो पॉलीगन लो ये है हमारा। क्या है? पॉलीगन लो क्या है? ये है हमारा। अब ये कैसे हुआ ध्यान दो, ये कैसे हुआ वो भी बताएंगे आपको। एक बार ये नोट कर लीजिए आप। कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डीई वेक्टर प्लस ई एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का एफ ए वेक्टर। ऐसा लिख सकते हैं भाई। इसका एफ ए का उधर ट्रांसफर करेंगे अपन तो नेगेटिव हो जाएगा। और आपको जब पता है कि जो नेगेटिव वेक्टर होता है उसको पॉजिटिव वेक्टर में आप शो करोगे तो क्या लिखेंगे उसे? बताओ क्या लिखोगे बेटा? भाई इसकी डायरेक्शन चेंज है, एफ से ए की तरफ है नेगेटिव वेक्टर, तो इसे हम पॉजिटिव करेंगे तो क्या लिखोगे? ए एफ वेक्टर। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भाई बताओ?
डायरेक्शन जब आपकी इसकी मान लो एफ से ए की तरफ है, जब ए से एफ की तरफ करोगे तो माइनस का साइन क्या हो जाएगा, यहां से हट जाएगा। ये चीज ध्यान रखना आप इसमें, क्लियर, ये और नोट कर लो आप इसमें। अब इसमें आपकी दो चीजें और, तीन बातें और बती, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, और एक था इसमें आपका वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स, और एक टॉपिक बचेगा आपका सेक्शन फॉर्मूला। अब तक सेक्शन फॉर्मूला आप पढ़ते आए हो किसमें भाई, आपने जैसे मान लो जो आपकी 2D है उसमें पढ़ते हो, 10th क्लास में पढ़ा था ना सेक्शन फॉर्मूला, याद है क्या, m1x2 प्लस m2x1, नहीं पता, नहीं पढ़ा क्या, 11th में पढ़ा होगा, 11th में था, स्ट्रेट लाइन वाला कंसेप्ट था और आपका 2D वाला कंसेप्ट था, उसमें था क्या था आपके पास, आप PQ निकालते थे और एक PR निकालते थे, m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2, तो वो यहां अपन वेक्टर वाली फॉर्म में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो एक बार आप ये नोट कर लीजिए, और इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है वो आप नोट करें यहां पर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाई ए स्केलर। ये कंसेप्ट बेटा क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाई ए स्केलर। देखिए स्टूडेंट, ध्यान दो यहां पर आप, जैसे मान लीजिए आपके पास ए वेक्टर है, क्या है आपके पास, क्या है, ए वेक्टर। इस ए वेक्टर को आप कोई स्केलर मान लीजिए, आपके पास क्या है, एम, एम क्या है यहां पर आपके पास, एक स्केलर है। स्केलर क्या होता है भाई, कोई भी आपके पास अल्फाबेटिक वर्ड हो सकता है, कोई भी कॉन्स्टेंट हो सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, समझ रहे हो ना, कोई भी आपके पास क्या हो सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है। तो आप यहां पर ध्यान दीजिए कि जब किसी भी वेक्टर को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करें, और मल्टीप्लाई करने के बाद में आप इसका मैग्नीट्यूड टेक करोगे, क्या करोगे, मैग्नीट्यूड आप टेक करो, तो क्या लिखोगे इसे, मैग्नीट्यूड ऑफ एम इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो ध्यान दीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ एम ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एम ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा, ध्यान दो भाई, स्केलर स्केलर का मैग्नीट्यूड अपन लेंगे तो स्केलर ही आएगा। अरे भाई मैं कहूं जैसे मान लो 2a वेक्टर है, तो उसका 2 का मैग्नीट्यूड लो और आप a का मैग्नीट्यूड लो, तो स्केलर का मैग्नीट्यूड आप लोगे तो स्केलर ही आएगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर रहेगा। एक तो ये कंसेप्ट है, क्या है ये कंसेप्ट, बोले यहां तक किसी को डाउट है क्या, है भाई किसी को डाउट, क्या था कि आपके पास कोई वेक्टर है ए वेक्टर, ए वेक्टर को आपने किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया एम से, और फिर आपने क्या किया, एम से वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद में इसका आपने क्या लिया, मैग्नीट्यूड लिया। तो मैग्नीट्यूड लोगे तो आप स्केलर पे अलग से मैग्नीट्यूड शो होगा, और आप स्केलर का अलग से मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे और वेक्टर का अलग से फाइंड करोगे। तो स्केलर का मैग्नीट्यूड क्या होता है भाई, स्केलर ही होता है। जैसे मैं कहूं भाई 2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 4 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अब ऐसा है कि 4 का 2 हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो ये कंसेप्ट है क्या, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर के लिए, ठीक है ना। तो अब देखिए दूसरी बात, और इसमें दूसरी बात और ध्यान दीजिए, दूसरी बात ये ध्यान दो भाई, अरे इधर ध्यान दो बेटा, जैसे मान लीजिए आप, अब स्केलर क्या हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, क्या हो सकता है स्केलर, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब स्केलर आपके पास कोई पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, क्या हो सकता है भाई, स्केलर आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं आपके पास यहां पर। तो स्केलर आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं, तो आपके पास क्या होगा, ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि नेगेटिव स्केलर ले लिया आपने m, इसको a वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, अब आप इसका भी क्या लोगे, मैग्नीट्यूड लोगे दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद में, तो क्या आएगा भाई, आप इसको लिख सकते हो माइनस m इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। क्लियर, एक नंबर पॉइंट ये हो गया आपका, 2 नंबर पॉइंट आपका ये हो गया। तीसरा,
अब कई बार क्या होता है भाई, ध्यान दीजिए, स्केलर मान लीजिए आपके पास के है और वेक्टर आपके पास जीरो वेक्टर है। क्या है आपके पास? जीरो वेक्टर। तो आप यहां पर इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो के इंटू जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपने लिया तो क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ के इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जीरो वेक्टर। तो क्या आएगा भाई? मैग्नीट्यूड ऑफ के इंटू क्या जाएगा? जीरो। तो मैग्नीट्यूड ऑफ के इंटू जीरो वेक्टर क्या आ जाएगा भाई अपने पास में? भाई जीरो वेक्टर भी क्या अपने आप में वेक्टर ही है कि नहीं भाई? भाई जीरो वेक्टर क्या होगा? जैसे मान लीजिए जीरो वेक्टर के आपने कंपोनेंट ले लिए, जैसे कौन कौन से होगा भाई? जैसे मान लीजिए जीरो आई के प्लस जीरो जे के प्लस जीरो के, ये हो गए। ये इसके क्या है? स्केलर कंपोनेंट है। कौन से? जीरो जीरो जीरो। और वेक्टर कंपोनेंट कौन कौन से हैं? जीरो आई के, जीरो जे के और जीरो के। क्लियर है? अब यहां तीन कंसेप्ट बताए मैंने। कौन कौन से कंसेप्ट बताए? कि आपने किसी भी वेक्टर को एक पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई किया, मैग्नीट्यूड जब आप लेते हो तो दोनों का अलग अलग मैग्नीट्यूड होगा। तो स्केलर का मैग्नीट्यूड तो क्या रहेगा? जो स्केलर है वही रहेगा। भाई ऐसा तो है नहीं फोर का टू हो जाए, 16 का फोर हो जाए, होगा क्या? नहीं होगा। दूसरी बात, इधर ध्यान दो भाई, और इधर ध्यान दो। फिर क्या हुआ? पॉजिटिव के लिए तो आप ये लिखोगे m इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। नेगेटिव आ जाए आपके पास, नेगेटिव स्केलर लिया तो नेगेटिव स्केलर को मल्टीप्लाई करके फिर आप इसका क्या लोगे? मैग्नीट्यूड। तो क्या आएगा? स्केलर नेगेटिव वाला अलग रहेगा और वेक्टर जो है आपके पास उसका मैग्नीट्यूड आप फाइंड करके उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेकिन कई बार क्या होता है, मान लीजिए आपके पास जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर के कंपोनेंट आपने ले ली क्या? जीरो आई के प्लस जीरो जे के प्लस जीरो के। अब आपने क्या किया? इसको स्केलर के से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां के की जगह आप एम भी ले सकते हो, ठीक है? आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? जब किसी भी स्केलर को जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो क्या आएगी वैल्यू? क्या आएगी? तो ये आपके पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। तो आप इसमें लिखिए, दो बातें लिख लो आप इसमें। अब कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर के बारे में आपको मैं पहले बता चुका, बताया कि नहीं बताया मैंने? बोलो। स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट बताया था। स्केलर कंपोनेंट क्या होते हैं? कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर या कोई भी अल्फाबेटिक वर्ड ऑफ मल्टीप्लाई बाय एक्स आई के प्लस वाई 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 एक्स आई के जे के एक्स मतलब आई के जे के और के पे मल्टीप्लाई में जो होंगे वो तो क्या होंगे आपके पास? स्केलर कंपोनेंट। और आई के जे के और के उनके मल्टीप्लाई में आप शो करोगे तो क्या होंगे आपके पास? वेक्टर कंपोनेंट। समझ रहे हो? अब इसको समझना, फिगर से मैं समझा रहा हूं आपको। जैसे आप ध्यान दीजिए, समझना बेटा, आवाज नहीं। जैसे ये आपके पास थ्री डायमेंशन में अपन शो कर रहे हैं, जैसे एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये जेड एक्सिस है। क्लियर है बेटा? अब यहां पर आपके पास मान लीजिए ये जो है आपके पास एक्स आई केप है, ये जो आपके पास है वाई जे केप है और ये जो आपके पास है जेड के केप है। क्या है ये? जेड के केप है। अब ये हमारे पास जेड के केप मान लीजिए, ठीक है? और ये इसका क्या है? ओरिजिन पॉइंट है। और ये आपके पास मान लीजिए हमने, जैसे मान लीजिए ये हमने यहां से अब मैंने आपको बताया था, ध्यान दीजिए, ओ से पॉइंट पी तक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? तो P जो है पॉइंट, उसके कंपोनेंट है एक्स वाई और जेड। अब ये कौन से कंपोनेंट है बताओ? स्केलर है या वेक्टर है? कौन से कंपोनेंट है P वाले? स्केलर। ठीक है? अगर इनके मल्टीप्लाई में आई के जे के और के बताओ तो क्या होते हैं? अब यहां देखो, ओ एक्स के, ओ एक्स जो आपके पास है इसके वेक्टर कंपोनेंट इसका क्या है? एक्स आई के। ओ वाई का कितना है? ओ जेड का कितना है? जेड के कैप। समझ रहे हो मेरी बात? आप ही कोई दिक्कत बोलो यहां तक? यहां तक किसी को डाउट है क्या? तो अब आप यहां पर ध्यान दीजिए, जब आपको यहां, मैं यहां नोट कर रहा हूं, ध्यान दीजिए, यहां मैं लिखूं भाई, ध्यान दो भाई, जैसे मैं यहां पर लिखूं, क्या लिखूं भाई? मैंने यहां लिखा ओ
एक्स वेक्टर इज इक्वल टू क्या है भाई, एक्स आई कैप, क्या है बेटा, एक्स ओ वाई वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, ओ जेड वेक्टर बराबर क्या है, क्लियर है यहां तक। अब मैं यहां पर लिखूंगा बिकॉज ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा, ओ एक्स वेक्टर प्लस ओ वाई वेक्टर प्लस ओ जेड वेक्टर, क्लियर। तो ओपी वेक्टर को आप यहां शो कर सकते हो आर वेक्टर से, किससे शो कर सकते हो, बताया था ऐसा मैंने कुछ आपको, बताया था कि नहीं बताया भाई मैंने आपको, पोजीशन ऑफ ए वेक्टर, क्या पोजीशन वेक्टर बताया था, याद आ रहा है, पोजीशन वेक्टर बताया था हमने, ओ से पी की तरफ, आप ओ से पी की तरफ अगर इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो ओपी वेक्टर क्या होगा, यहां पर इसका पोजीशन वेक्टर होगा, और पोजीशन वेक्टर को किससे डिनोट किया था हमने, आर वेक्टर से। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, आप यहां लिखोगे ओ पी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट आपने एक्स वाई और जेड है, क्या है, एक्स वाई और जेड, ठीक है। तो आप यहां से ओपी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर से डिनोट कर सकते हो, क्या है भाई, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। ये कब होगा, जब आप ओपी वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है, यहां आपने लिखा है, समझ रहे हो, ओपी वेक्टर इज इक्वल टू ओएक्स, ओएक्स का वैल्यू कितना है बेटा, एक्स आई के, ठीक है, और ओ वाई का, ओ वाई वेक्टर कितना है, वाई जे के, और ओ जेड कितना है, जेड के। तो ये तो हो गया इसका क्या, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, ठीक है ना। तो यहां से आप ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप फाइंड करोगे, या मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर आप फाइंड करोगे, तो कितना आएगा बताओ, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड, समझ रहे हो, आया समझ में, बोलो यहां तक भाई, कोई दिक्कत किसी को, बोलो। एक्सिस के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग आपने जो इसके यूनिट वेक्टर थी वो क्या थे हमारे पास, एक्स आई केप, वाई जे केप और जेड के केप। फिर आप ओपी वेक्टर यहां फाइंड करोगे, तो ओपी वेक्टर यहां पर क्या है, इसका पोजीशन वेक्टर, तो ये पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओपी वेक्टर इज इक्वल टू ओ एक्स वेक्टर, ओ वाई वेक्टर और ओ जेड वेक्टर, ठीक है, ये होगा, क्लियर। आप इसके बाद में आप यहां एक बात और लिख देना, अब यहां से आप देखिए बेटा, मैं लिखूंगा वेक्टर कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट्स कौन कौन से बताओ, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ओपी वेक्टर लिख दीजिए आप यहां पर, कौन कौन से बेटा, एक्स आई के कोमा वाई जे के प्लस जेड के, और स्केलर कंपोनेंट, ये मैंने लिख दिया क्या, स्केलर कंपोनेंट ऑफ ओपी वेक्टर कौन से होंगे बताओ, एक्स वाई एंड जेड, समझ गए। तो ये था आपका टॉपिक कौन सा, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, समझ गए क्या था, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, क्लियर है क्या, बोलो क्लियर है भाई, बोलो। तो जब भी आपको कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर में आपको वेक्टर कंपोनेंट या स्केलर कंपोनेंट फाइंड करना हो तो आप इस टाइप से निकालोगे, ठीक है ना, नोट कर लीजिए।